जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी, ये मेरा रविवार का 16 फरवरी का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग की दाद देने के लिए प्लीज़ शुक्राना सत्संग को स्वीकार करिएगा। और शुक्राना सत्संग तो डेली इतने होते हैं संगत जी कि हम काउंटिंग कर करके थक जाएंगे, लेकिन गुरुजी मेहर करते करते नहीं थकते। तो ये मेरा छोटा सा ही शुक्राना सत्संग है आज का। आज क्या हुआ, सुबह से ही मैं परेशान हो रही थी। गैस का सिलेंडर मेरे से लग नहीं पा रहा था। हस्बैंड घर पे नहीं है, जैसे मैंने बताया था पिछले सत्संग में कि बिटिया को छोड़ने के लिए गए हुए हैं, तो अभी उनको 1 हफ्ता लगेगा आने में। तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी क्योंकि घर में मेरी बेटा है और पापा भी आए हुए हैं, तो उनके लिए खाना वाना बनाना मुझे मुश्किल हो रहा था दोनों के लिए, क्योंकि इंडक्शन है बट उसमें नहीं बन पा रहा था। इंडक्शन के इतने बर्तन भी नहीं है मेरे पास। तो सुबह से मैं इतनी परेशान हो रही थी कि समझ नहीं, क्योंकि हर बार मेरे से सिलेंडर लग जाता है। पता नहीं इस बार क्या हुआ संगत जी कि उसका नॉब में घुस ही नहीं रहा था। तो सुबह नहीं लगा, दोपहर को भी नहीं लगा। मैंने किसी तरह इंडक्शन में किया मैनेज, गुरुजी ने ही मैनेज करवाया। शाम को मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी अब मैं आखिरी बार ट्राई कर रही हूँ, प्लीज़ नॉब फंसा दीजिएगा सिलेंडर में। तो गुरुजी सब देखते हैं, हमारे पेशेंस चेक करते हैं संगत जी। मैंने महामंत्र भी लगा दिया क्योंकि बड़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि कल से मुझे ऑफिस जाना है। तो पीछे से इनको दिक्कत होती, खाना वाना कैसे बना के जाऊँ, मुश्किल हो रही थी। तो एकदम से ही तो मेरे मन में गुरुजी ने भाव डाला। मैंने नीचे अपने गार्ड को फ़ोन किया कि आपको सिलेंडर चेंज करना आता है? तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं आता, क्योंकि घर में मैं ज़्यादातर होता नहीं हूँ, तो फैमिली ही चेंज करती है। तो एक लड़का है यहाँ पे, मैं उसको बोलता हूँ। तो वो लड़का आया, वो यहीं पे जो सोसाइटी का ग्रॉसरी स्टोर है उसी में काम करता है। उसने 1-2 बार पहले भी हमारी मदद की है, बट मेरा ध्यान नहीं गया कि मैं उसको बुला लूँ, क्योंकि हर बार लग जाता है सिलेंडर, या तो हस्बैंड लगा देते हैं या मैं खुद। तो जो हमारे गार्ड साहब हैं वो लेके आए उसको, तो उसने सिलेंडर मतलब आधे सेकंड की भी देरी नहीं लगी और फिक्स कर दिया। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी से मैंने अरदास की थी कि गुरुजी मेरे से लग नहीं पा रहा है तो मैं क्या करूं, आप पे छोड़ दिया है मैंने उससे पूछा, तुम तो बहुत एक्सपर्ट निकले भाई, तुमने तो मेरी 1-2 बार पहले भी मदद की है, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने ऐसे जनरली पूछा। तो संगत जी आप हैरान हो जाएंगे, उसका नाम क्या है मुझे अभी तक नहीं पता था, जबकि वो हमारी ग्रॉसरी डिलीवर करने आता है। उसका नाम था भोला शंकर। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बात छोटी सी है, लेकिन आप अगर सच्चे मन से गुरुजी से कुछ भी मांगते हैं संगत जी, वो कभी हमें निराश नहीं करते। सिलेंडर लगना और मेरे से नहीं लग पा रहा था, कुछ भी हो सकता था, कुछ लीकेज हो जाती या नॉब नहीं ठीक से लग पाता, मैं ऑन भी कर देती। बट गुरुजी की कृपा देखिए, उन्होंने किस तरह से उसे माध्यम बना के भेजा है। और मुझे आज तक उसका नाम नहीं पता था, मैंने आज जनरली पूछा तो उसका नाम हमारे शिवजी, हमारे भोले भंडारी के ऊपर ही था। तो मैंने उसको 100 रुपये भी दिए, पेटीएम करे। उसने मना किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपने लास्ट टाइम भी हमारी मदद की थी जब घर में सत्संग हुआ था सामान अंदर बाहर करने में, तो ये इस बार के। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये छोटा सा ही सत्संग है, लेकिन संगत जी देखिए कि मैं इतनी परेशान थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे फादर ने भी ट्राई किया था नॉब लगाना, बट नहीं, फंस गया था वो किसी तरीके से। मैंने कितनी बार ट्राई किया। तो गुरुजी सब देख रहे हैं स्वरूप में बैठे हुए, सिर्फ हमारी पेशेंस चेक करते हैं वो। और उन्होंने ही देखिए माध्यम बना के कैसे उसको भेजा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने जो माध्यम बना के भेजा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने इतनी मदद की मेरी। आप कैसे समझ जाते हैं कब हमें आपकी ज़रूरत है गुरुजी, हम आपका पार नहीं पा सकते।
एक शुक्राना सत्संग और है। गुरुजी ने आज सत्संग सुनाया कि तेरे बेटे की आंखों में जो दिक्कत आ रही है उसको जल्दी से जल्दी चेक करवाओ। तो काफ़ी टाइम से, मतलब छोटा है वो अभी 8 साल का, लेकिन आई साइट तो वीक हो ही गई है। इस एज में सब बच्चों की हो गई है। कंप्यूटर और कोरोना के टाइम पे इतना यूज़ हुआ, फिर टीवी नहीं छोड़ते हैं बच्चे। तो उसको काफ़ी टाइम से मैंने समझाया है कि आपने आईज़ और अपने टीथ चेक कराने हैं, तो बीच में मान भी गया था। तो गुरुजी यहाँ सत्संग के माध्यम से सुनाया कि किसी संगत आंटी जी का बेटा तो काफ़ी बड़ा था, तो उनकी भी आंखों में दिक्कत आ रही थी। तो गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया कि लोटे, और देखिए लोटा भी मेरे पास पड़ा हुआ है, 2 लोटे ब्लेस कराए थे जिसमें से एक खंडित हो गया था और एक पड़ा है, गुरुजी को पता है। तो उस लोटे में पानी भर के रखना है गुरुजी के आगे, और वो डेली उसकी आंखों में लगाने की सलाह दी है सत्संग के माध्यम से बेटे के लिए। और बाकी गुरुजी ने कहा है कि मेरी जल प्रसाद तो दवाई का काम करेगा ही करेगा, आपने डॉक्टर की दवाई भी खानी है। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा ताकि मैं आपके बच्चे को जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा सकूं। उसकी आंखें और दांतों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी सब जानते हैं, इसीलिए गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया है ये। गुरुजी आप ही देखेंगे, आपके ऊपर ये सब छोड़ा हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग के माध्यम से भी आप हमें बताते हैं कि आप हमारी छोटी छोटी चीज़ों का कितना ध्यान रखते हैं, जबकि मुझे पता है उसकी आई साइट वीक है, बट मैं नहीं ले जा पाई उसको भी, क्योंकि वो डरता है आंखों में ड्रॉप डलवाने से। टीथ के लिए भी मैं ले गई, तब भी उसने मुझे बहुत वहाँ पे तंग किया, नहीं दिखाया, फोबिया सा है उसको। तो गुरुजी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप ही उसको समझाएं, आप ही किसी तरीके से उसके मन में भाव डालें ताकि वो अपनी आंखें और दांत चेक करवा ले। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटे की तरफ से भी बिटिया भी सही से पहुंच गई है जहां उसको एजुकेशन के लिए जाना था अपने पापा के साथ, तो अभी फादर उसको सेटल करने गए हैं। गुरुजी आपने कोई शायद संकट काटा है, हस्बैंड को वहाँ बुखार हो गया है, तो गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना, ठीक करना प्रभु जी, अपने आशीर्वाद की छाया रखना। बिटिया भी अभी रेस्टलेस है, जेट लैग है उसको, तो गुरुजी प्लीज़ अंग संग सहाय रहना। अकेले कैसे मैनेज करेगी आप ही देखेंगे गुरुजी। उसको मैंने बताया कि जो भी रूम आपको मिला है, पहले अनंतम शुक्राना करके गुरुजी के स्वरूप को उसने पूरे रूम में घुमाया है हर जगह, ऐसे मैंने उसको समझाया था। बाकी बच्चे के ऊपर है कि उसने कैसे लिया उसको। फिर मैंने उसको कहा था कि जल प्रसाद पूरे कमरे में आपने छिड़कना है, क्योंकि गुरुजी का जल प्रसाद हर नेगेटिविटी को दूर करने की ताकत रखता है संगत जी। तो आप भी जो भी काम करें उसमें शुद्ध काम, उसमें पहले अपने गुरुजी का जल प्रसाद जरूर छिड़कें। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के जल के आगे तो अब सारे जल फीके हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम। सॉरी अगर मेरी इस बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके अंग संग सहाय रहना गुरुजी, बिटिया के साथ रहना गुरुजी, कृपा बनाए रखना गुरुजी। हस्बैंड का भी संकट काटने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। आई लव यू सो मच गुरुजी, जो आप इतना ध्यान रखते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी। और आप बार बार कहते हैं कि अमृत वेला उठना चाहिए, तो गुरुजी कभी आप उठा देते हैं, कभी मैं नहीं उठ पाती हूँ, तो ये भी आप ही संभाल लेंगे गुरुजी। जब आपको लगेगा मुझे उठना है, आप अपने आप ही उठाएंगे गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब पर अपने आशीर्वाद की छाया बनाए रखना गुरुजी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और आप हर स्वरूप में हमारे घर में हैं, ये सभी संगत जी समझें और हमारी फैमिली के सदस्य समझें। ऐसी शुक्र दाद दीजिएगा गुरुजी। हम किसी को फोर्स नहीं करें, आपका नाम स्मरण जाप कराने के लिए आप ही भाव डालें, आपकी महिमा को समझें, आपका शुक्राना करें। ऐसी दाद दीजिएगा पूरा परिवार। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना। आपने एक शुक्राना और कि आपने मेरे लास्ट शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गुरुजी, ब्लेस यू। आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। और एक आंटी जी भी हैं जो मेरे कंटिन्यू शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, तो गुरुजी प्लीज़ उनको भी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना सत्संग में, लास्ट वाले शुक्राना सत्संग में जो मेरा शेयर किया गया था, उसमें ये मैंने बताया था कि किस तरह गुरुजी बड़े मंदिर से वापसी में हमारे अंग संग रहे थे और किस तरह से उन्होंने एक संगत आंटी जी के रूप में हमें दर्शन दिए हैं। वो मेरे लास्ट शुक्राना सत्संग में मैंने सुनाया था। तो उसी से रिलेटेड उसकी थंब हेडिंग थी कि मैं तेरी बिटिया के संकट काटने खुद आऊँगा। तो गुरुजी खुद ही आए थे उसके संकट काटने, उसको ब्लेस करके गए, क्योंकि वो और मैं
बड़े मंदिर गए थे बिटिया के जाने से पहले, जब वो कॉलेज जा रही थी बाहर, तो उसके जाने से पहले हम गुरुजी को शुक्राना करने गए थे और सारे रास्ते गुरुजी हमारे साथ रहे, जिसका अनुभव हमें थोड़ी देर बाद हुआ। ये सब मैंने अपने लास्ट शुक्राना सत्संग में शेयर किया हुआ है, और गुरुजी खुद ही आए थे उसके संकट काटने के लिए। यही उसकी थंब हेडिंग थी जो मैंने लास्ट शुक्राना सत्संग शेयर किया है। आप सुनिएगा संगत जी, बहुत ही प्यारा शुक्राना करवाया है गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी अंकल आंटी जी जिस चैनल के माध्यम से हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, प्लीज़ उन्हें ब्लेस करिएगा, उनके फैमिली को ब्लेस करिएगा, पूरे संगत परिवार जी को तो आप हमेशा ही ब्लेस करते हैं, तो हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है गुरुजी। पल पल अपनी कृपा बरसाने के लिए, अपना प्यार देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। यही आज का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम गुरुजी के वचनों पर चलते रहें, कभी भी मन क्रम वचन वाणी से किसी का दिल ना दुखाएं। मेरे अवगुणों को क्षमा कर देना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। मेरा नाम समीर है, मैं नोएडा से हूँ। गुरुजी का काफी दिन से आदेश आ रहा था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। मैंने भी किया भी था, लेकिन जैसे कहते हैं कि गुरुजी आदेश करते रहते हैं और हम ही डिले हो जाते हैं, कभी कुछ काम से, कभी किसी तरीके की मन की दुविधा में फंस के आज नहीं कल करेंगे, तो ऐसे ही चल रहा था। मैं गुरुजी का सत्संग, 2 सत्संग हैं छोटे से प्यारे से, मैं उनको शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से जुड़े तो मुझे कुछ 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। गुरुजी ने अपने से जब से मुझे जोड़ा, मुझे जोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा, और मैं सत्संग पहले शेयर कर चुका हूँ, तो मैं वो दोबारा नहीं करूंगा। ये सत्संग बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही क्या बोले, बड़ा लाइट है। तो गुरु महाराज जब से हमारे जीवन में आए हैं, तो हमारे घर में हमने उनको अपने घर में विराजमान कराया, उनको स्थान दिया है। गुरु महाराज ना बहुत, मुझे क्या बोलना चाहिए, चंचल हैं। उनको पसंद बहुत है कुछ चीजें, तो हम लोग को उनके आदेश आते रहते हैं। आज मुझे फॉर एग्जाम्पल चाय का, कॉफी का भोग लगा, आज मुझे ये खाने का मन है, और हमें वो नित्य अपने दर्शन देते रहते हैं। तो गुरुजी महाराज ने मुझे 1.5 महीने पहले एक आदेश किया, और मैंने वो एक बार में पालन नहीं किया। तो उन्होंने मुझसे बोला, मेरे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि शनिवार के दिन बेटा मेरे लिए जलेबी लेके आया कर, मुझे जलेबी खिलाया कर, और मैं जो तेरे मन में वो चलता रहता है परेशानी, मैं खाते खाते वो भी सुन लूंगा। तो बड़ा ही एक क्यूट सा मैसेज था जो मुझे कहीं मिला। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 1 हफ्ते बाद वही मैसेज फिर से, और ऐसा मैसेज 2-3 बार आया। तो मैंने अपनी आंटी जी को बोला कि यार ऐसा मैसेज आ रहा था, कहने क्यों इतना वेट कर रहे हो, चलो लेके आओ। तो हमने सैटरडे गुरुजी, और आप मानेंगे नहीं, हर सैटरडे को अगर मैं भूल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि हम काम में व्यस्त होते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में, कहीं ना कहीं किसी के बात में जलेबी का वर्ड आ जाता था। तो मैं समझ जाता था, अरे तो महाराज आज सैटरडे, मान लो 6-7 बजे शाम को, और नहीं हुआ तो फिर मैं तुरंत से भागता हूँ आसपास जो अच्छी बढ़िया देसी घी की जलेबी बनाते मैं गुरु महाराज के लिए लेके आता था, और उनको लगाता था, और उनके साथ थोड़ी देर बैठ भी जाता था। हर 3-4 सैटरडे से हुआ। सैटरडे आया और मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ वीडियो देख रहा हूँ, उसमें मुझे जलेबी गुरुजी महाराज मतलब आते थे। अभी रिसेंटली मैं महाराज के बड़े मंदिर गया, क्योंकि मैं नोएडा में ही हूँ, तो जब समय मिलता है हम चले जाते हैं, कोशिश करते हैं वीक में 15 दिन में। तो उस दिन सैटरडे था, हम सैटरडे को मंदिर गए, और मंदिर से लौटते वक्त हमें काफी लेट हो गया, बिकॉज नोएडा से थोड़ा लंबा भी है, और लौटते वक्त रात हो जाती है, क्योंकि हम शाम को या थोड़ा मिड नून अराउंड, ऐसे मिड नून तो नहीं, मतलब 3-4 बजे निकलते हैं। लौट के जब मैं आ रहा था तो मैंने कहा अरे अब तो जलेबी मिलना मुश्किल है, क्योंकि हमें 8-8:30 बज गया था, और जहां से मैं लेता हूँ वहां पे वो 9 बजे के बाद बंद कर देते, तो मैं 9 टच हो रहा था। तो मैंने कहा घर के पास एक छोटा सा मार्केट और है, एक बड़ा गाँव का सा मार्केट है, वहां पे मिल जाएगी शायद, एक बार ट्राई करते हैं। मैंने गाड़ी थोड़ी तेज भगाई और नोएडा के एंटर होते ही और तेज करी, और वहां लेके गया। तो बाई चांस वहां पे एक जलेबी का, आप रेडी से कह लो लगाते हैं, अच्छी सामान मिलता है, शुद्ध होता है। तो हम वहां पे पहुंच गए और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमें पैक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, हमने कहा फ्रेश बना दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो तो लेडी थी, उन्होंने फ्रेश बनाई, और उन्होंने बताया कि भाई हमारे घर में भगवान के लिए हमारे तो थोड़ा अच्छे से बना दीजिए। तो उन्होंने अच्छे से बनाई, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा जब उन्होंने निकाली, उनको लिफाफे में रखनी थी, तो अपने हाथ धोए
और हाथ धो के वो अच्छे से पैक करी और बड़े प्रेम से हमें दिया। हमने भी उनको पैसे दिए, धन्यवाद किया। और जैसे ही वहां चलने लगे तो मेरे लिए सरप्राइज तो था ही, इतनी रात में कैसे मिल गई। तो उन्होंने, उनका कोई बेटा था जिनकी वो शॉप थी, उन्होंने उससे बोला चलो दुकान बढ़ाते हैं। तो मतलब ये वो था कि गुरुजी हमारा वेट कर रहे थे कि तुम पहुंचो, रोक के रखो। और बहुत शुद्धता से, प्रेम से उन्होंने बना के दी, मैंने गुरुजी को लगाया। गुरुजी जाने कि वो मेरे के कौन से कर्म काट रहे हैं, मुझे कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये सेवा मिली है, बड़ी अलग है, बड़ी अद्भुत है। तो और लेकिन गुरुजी महाराज प्रसन्न हो। ये मेरा पहला सत्संग था। दूसरा सत्संग ये है कि काफी दिन से गुरुजी कह रहे थे कि मैं एक दो सत्संग के रूप में आया था कि मैं तेरे घर पे आऊंगा, मुझे मेरा शुक्राना कर और मुझे कुछ है ना, मुझे वो करना। और हुआ क्या कि हमने अभी अपना रिसेंट में घर भी बदला है, उसका सत्संग हम शेयर करने वाले हैं, कर भी चुके हैं। तो हमने अपना घर बदला है, तो मेरे घर में काफी सामान वामान इधर बिखरा था। तो मेरी बैल्कनी पे एक ऐसा स्टूल सा रखा है, आयरन का है। तो उसमें अभी 2-3 दिन पहले पानी खूब बरसा था, तो उसके ऊपर में पानी आ गया। पानी मतलब लेयर आ गई, खराब नहीं होता। तो उसमें एक कबूतर आया और कबूतर आके पानी पी रहा था। थोड़ा सा पिजन्स जो होते हैं ना, ये थोड़ा गंदगी भी करते हैं। तो कई लोग पिजन स्पाइक लगा देते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं। हालांकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पानी पी रहा था। मेरी आंटी जी ने बोला देखो कबूतर आ गया ऐसे करके, और जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं। और उस दिन मैंने उसको खुश किया तो हटा नहीं, और फिर मैंने बहुत तेज से फिर से चिल्लाया और वो उड़ गया। उड़ने के बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है, फिर मैं कुछ हुआ। मेरे पास उसी 2 दिन में ही सत्संग आया कि कोई किसी का सत्संग था कि उनके घर में भी गुरुजी ने कहा था वो एक बिल्ली के रूप में आया था, और उन्होंने बिल्ली को भगा दिया था। और मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये तो गुरुजी थे, और मैंने एक तरीके से निरादर कर दिया। तो मैं उसके लिए गुरुजी से बहुत बहुत माफी मांगना चाहूंगा। हम नादान है, हम नहीं समझ पाते, हम कुछ और ही समझने लगते हैं। आप ही आए थे साक्षात, मैं आपसे बहुत बहुत माफी मांगता हूँ। और इसी तरह के सत्संग आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, उन सब लोगों पे पहुंचे, यही गुरुजी चाहते हैं। गुरुजी की महिमा, उनकी सब कुछ बहुत अपरंपार है, और वो हमसे बहुत प्यार करते। यही 2 छोटे से सत्संग थे जो मैं आज शेयर करना चाहता था। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। एक बार मंत्र जाप करके विराम लगा देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु पाका, इन मेरी प्यारी गुरु संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 24 मार्च है, एंड गुरु जी की वडियाई में जितना बोला जाए वो कम है। गुरु जी महाराज, वो महाशिव, वो पावर हाउस, उनकी क्या वडियाई, हम क्या कर सकते हैं। मीन्स वो देते देते देते, हम कितने लोग हैं, कितने मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ हम हैं, और वो एक महाशिव सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते थे कि आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, इसकी उसकी बातों में नहीं जाना है। अगर आपके लिए कुछ है, आपको गुरुजी महाराज वो इंस्टिंक्ट देंगे कि ये आपके लिए है, आपको ये करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई संगत कह रहे हम गुरुजी वाले हैं, गुरुजी महाराज तो ऐसा करते थे। क्योंकि मैंने सत्संग सुने हैं गुरुजी महाराज के टाइम के संगत के, तो वो कहते हैं कि हमसे न्यू संगत पूछती है कि गुरुजी महाराज क्या कहते थे, ऐसे करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए। तो उन्होंने इतना ब्यूटीफुली आंसर किया कि गुरुजी महाराज ने कभी प्रवचन नहीं किए, गुरुजी महाराज ने कभी कोई सेट गाइडलाइंस नहीं दी कि ऐसा ही करना चाहिए, मेरी संगत को ऐसा ही करना चाहिए। वो पूरे, सबकी जर्नी अलग है, सबकी मेडिकेशन अलग है, सबके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस है। हो सकता है वो किसी को डायबिटीज़ के लिए कुछ और खिलाएं और आपको डायबिटीज़ के लिए कुछ और खिलाएं। तो उन्होंने कहा कि कोई सेट गाइडलाइंस नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बार उनका मन था कि वो गार्डन में सत्संग करे, पर ह्यूमिड था। तो गुरुजी महाराज ने उनको, ये गुरुजी महाराज के चोला छोड़ने के बाद की बात है, कि उनकी डॉटर का बहुत मन था कि गार्डन में सत्संग करें।
आंटी जी को यही थॉट परेशान कर रहा था कि महाराज बाहर तो बहुत ह्यूमिड हो जाएगा। तो गुरुजी महाराज ने उनको ड्रीम में दिखाया कि हॉल में सत्संग करो। फिर थोड़ी टाइम के बाद ही गुरुजी महाराज ने उनको ड्रीम में दिखाया कि बाहर बहुत अच्छा वेदर है, तो आज बाहर सत्संग करो। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी महाराज बहुत चंचल हैं, वो कभी एक सेट चीज़ नहीं बोलेंगे। जैसा उनको कराना है वो आपको वैसा आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में, आपके सोल में डालेंगे, वो आपसे करा लेंगे। इतनी बार मैं सैड हो जाती हूँ, मैं बहुत लो फील करती हूँ कि मैं इतना तो कर रही हूँ, अगर कुछ सही नहीं हो रहा मेरे हिसाब से तो मैं को लगता है कि मैंने इतना तो ट्राई किया, मैं तो इतना अच्छे से कर रही हूँ, मैं 100% दे रही हूँ, रिज़ल्ट मेरे हिसाब से क्यों नहीं आ रहा है। तो हम ह्यूमन हैं, हम बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, लो फील करते हैं। पर फिर गुरुजी महाराज मुझे याद दिला देते हैं कि करने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं, देने वाले वो हैं। उनको पता है करेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, कब किसको क्या मिलना चाहिए, कब किसको क्या देना है। तो बहुत शुक्राना है महाराज कि जैसे ही मैं भटकती हूँ आप मुझे खींच के वापस ट्रैक पे ला लेते हैं। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे रियलाइज़ कराते कि मैं भटक रही हूँ, कि आपने मुझे इतना मेरा बुद्धि खोला है कि मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या चीज़ें करनी है वो तो आप कराएँगे, बट अभी जो आपने मुझे इतना क्लैरिटी दिया है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कि मुझे क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है लाइफ पे, उसका बहुत शुक्राना है महाराज, बहुत शुक्राना है। मेरे बेबी 4 एंड हाफ ईयर्स के एंड उसको लग जाती है तो वो मंत्र जाप करने लगता है। मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, उसने मुझे बताया, मम्मा आपको पता है मुझे लग गया था, तो मैंने ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय बोला तो मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ। तो वो इतना छोटा-सा है, बहुत नॉटी है, बट वो जब ऐसी बातें करता है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मीन्स हमारा मंदिर का रूम एक अलग रूम है, वहाँ पे मैंने एक चेयर रखी हुई है एंड उसके साथ में ही दूसरी चेयर्स भी हैं। तो एक चेयर मैं सत्संग के लिए यूज़ करती हूँ, तो उसको मैंने अलग से रखा है जो है। तो जो बाकी की चेयर्स है उसमें वो बैठा रहता है जब भी मैं मंदिर में होती हूँ तो। उसने मुझे एक दिन बोला कि मम्मा आपको पता है जब मैं चेयर में बैठता हूँ तो मुझे क्या फ़ील होता है? मैंने पूछा क्या फ़ील होता है? तो बोलता है ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी की गोदी में बैठा हूँ। तो बहुत शुक्राना है महाराज कि आप उसको इतनी यंग एज से ही अपने से कनेक्ट कर रहे हैं एंड वो बिना पूछे जब वो आपकी बातें करता है तो इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए एज अ मदर कुछ नहीं हो सकती कि मेरा छोटा सा बच्चा तभी वो ही बिलीफ सिस्टम हो रहा है जिस पे मैं बिलीव करती हूँ। बहुत शुक्राना है महाराज एंड बहुत शुक्राना है महाराज कि वो हमें इतना देते हैं कि हम आगे पास ऑन कर पाएँ, अपनी ब्लेसिंग शेयर कर पाएँ एंड और लोगों को गुरुजी महाराज से कनेक्ट कर पाएँ। अगर हमारे सर्कल में, हमारी पहचान में कोई बहुत बीमार है या को बहुत तकलीफ़ है तो मैं गुरुजी महाराज गुरुजी महाराज हमें मीडियम बनाते हैं एंड उनका पॉकेट स्वरूप जल प्रसाद उन तक पहुंचवाते हैं। तो बहुत शुक्राना है महाराज कि आप इतना प्यार हमें करते हैं, अपनी संगत को करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स आप सबके लिए न्योछावर करते हैं। आपने हमें चूज़ किया है तो हम वो फ़ील कर पा रहे हैं और जो नॉन संगत है उन पर भी इक्वली प्यार गुरुजी महाराज बरसा रहे हैं, बट वो अभी कनेक्ट नहीं कर पाए, मे बी उनका टाइम नहीं आया है, बट उनका भी टाइम जल्दी आएगा मुझे पता है। तो गुरुजी महाराज के लिए बहुत शुक्राना है, जितना भी शुक्राना किया जाए वो तो कम ही है, बट हमारा फ़र्ज़ है कि हम शुक्राना करें, अपने महाराज की बड़ाई करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनको अच्छा लगता है कि हमने उनके बारे में अच्छा बोला, नहीं। जब हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं, हम सत्संग रिकॉर्ड करने बैठते हैं, तो हमको रियलाइज़ होता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास गुरुजी महाराज है जो हमारी बातें सुनते हैं, जो हमसे इतना प्यार करते हैं, वो हमें जज नहीं करते कि हम कैसे हैं, हमने ऐसा क्यों किया। कितनी ही बार मेरे से कोई गलती हो जाएगी जाने-अनजाने, मुझे बहुत गिल्ट होगा, तब गुरुजी महाराज का कोई सिग्नल आता है
कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे फिर भी इतना ही प्यार करता हूँ। तो बहुत शुक्राना है महाराज, बहुत शुक्राना है। अपनी रज़ा में हमें यूं ही सदा राज़ी रखिएगा महाराज। एंड आपका हमारा प्यार यूं ही बढ़ता रहे, गहरा होता चला जाए। हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना महाराज। एंड अपना बहुत ख्याल रखिए संगत जी। गुरु जी महाराज अपना बहुत ख्याल रखिए। एंड अब मैं गुरु जी महाराज से आज्ञा लेके अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।